तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 3.1 से पढ़ेंगे। वैसे कल जो है हमने कल के सेशन में यहाँ इसका लगभग 2 प्रश्न देखा था, है ना। तो आज तीसरे प्रश्न से हम पढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, जैसे कि नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं 16 मल्टीप्लाई टी का पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 का पावर -3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टी का पावर -6, जहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है टी डज नॉट इक्वल टू 0, जो है टी जो है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने कल बताए थे, तो जितने फार्मूले हैं सबको आपको याद करना पड़ेगा कि बिना फार्मूला के आपको तो बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको जो है जो 16 है उसको 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये t का पावर -3 कर दिए। सॉल्यूशन में एक बार पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखने के बाद ये सेकेंड स्टेप, ठीक है। 16 को हम क्या कर दिए, इसको फैक्टराइज कर दिए, अलग अलग टुकड़े टुकड़े कर दिए कहा जाए। देखिए हमारा प्रश्न में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 हो गया। सेम इसको हम क्या कर देंगे, जो 4 का पावर -3 है तो जो 4 है उसको 2 का पावर 2 लिख देंगे और -3 ऊपर में डाल देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई जो 8 है उसको भी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मतलब 3 टाइम्स 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई टी का पावर -6 हो गया। ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए इसको जो है पावर के रूप में लिख लीजिए। 2 का पावर कितने 2 है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 कर देंगे। मल्टीप्लाई टी का पावर -3 डिवाइडेड बाय है, देखिए पावर ऑफ पावर रूल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ए का पावर अगर एम है का पावर एन है ना, तो इसके पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ए का पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाता है ना, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, है ना। ए का पावर ए मल्टीप्लाई एन, तो सेम ये भी क्या हो जाएगा, 2 का पावर जब 2 × 3 करेंगे -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई, और ये देखिए ये दोनों इसको भी पावर फॉर्म में लिख देते हैं। 2 का पावर ये हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 है तो लास्ट में, और मल्टीप्लाई टी का पावर -6। थर्ड स्टेप कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोगों ने, ए का पावर एम मल्टीप्लाई ए का पावर एन रहता है तो दोनों के पावर आपस में प्लस हो जाते हैं। और एक और फार्मूला पढ़ा था हमने, आप लोगों ने कल का क्लास अटेंड नहीं किया तो मैं फार्मूला एक बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। देखिए अगर ए का पावर एम है डिवाइडेड बाय ए का पावर एन है ना, तो इसके पावर जो है आपस में माइनस हो जाते हैं, है ना, एक साथ माइनस हो जाते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले 2 का पावर 4 है, चलिए ऊपर का तो पहले रहने देते हैं ज्यों का त्यों, पहले नीचे का सॉल्व करते हैं। 2 का पावर -6 प्लस 3 को उसमें प्लस कर देंगे। देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, दोनों के पावर जो है प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई टी का पावर -6 हो गया। आगे जब इसको करेंगे हम तो 2 का पावर 4 ऊपर को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, नीचे को देखिए 2 का पावर अब -6 प्लस 3 तो यहाँ पे बच जाएगा -3 मल्टीप्लाई टी का पावर -6। अब ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में है। तो देखिए 2 का पावर 4 -n होता है, मतलब माइनस, और ये माइनस पहले से है इसलिए वो प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई टी का पावर -3 है, जब इसको ऊपर ले जाके माइनस करेंगे तो माइनस इसमें पहले से है, माइनस सिंबल है तो ये भी प्लस सिंबल में चला जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 7 मल्टीप्लाई टी का पावर -3 और +6, ये हो जाएगा 3। पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है ना। तो देखिए अगर आंसर ये दिया होगा तो ये आंसर होगा, अगर नहीं है तो इसको आगे और फैलाएंगे, है ना, कि इसको
2 का पावर 7 है उसको 7 टाइम्स 2 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। और मल्टीप्लाई टी का पावर 3, इसको क्या कर देना, सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128 टी का पावर 3। अगर आंसर देख लीजिए, फैला पूरा विस्तार करके लिखना है तो 128 टी का पावर 3 हो जाएगा, या फिर ये भी उत्तर है एक, ठीक है। ओके, सिंप्लीफाई बोला गया है मतलब तो जो उसका जो पावर है तो पावर के फॉर्म में नहीं रखना है उसको, आगे हमको सिंप्लीफाई करके जो टोटल वैल्यू निकालेंगे और इसको तो टी का पावर टी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अब देखिए सेकेंड प्रश्न है इसी में का, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें का जो सिंप्लीफाई नंबर थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1 का टोटल पावर दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो अगर इसको बताना पड़ेगा बोलेंगे तो बताऊंगा मैं, अगर नहीं पड़ेगा बोलोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देख लीजिए, ये है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर बताना पड़ेगा सर बोलेंगे तो बताएंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी बताइए फिर, बताइए। तो ठीक है, चलिए हम नंबर थर्ड का सेकेंड प्रश्न लेते हैं। और ये क्या है देखिए, 1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1 और दोनों का टोटल पावर -1 है। तो चलिए मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, कल पढ़े थे हम लोग इसको। -a का पावर अगर -m है तो इसको हम लिखते हैं 1/a का पावर माइनस को हटा के m करते हैं, मतलब 1/a का पावर m लिखते हैं, ठीक है। एक फार्मूला है और इसी फार्मूले के थ्रू ये बनेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, जस्ट पलट जाता है। अगर यही 1/a का पावर -m रहता, माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको a का पावर m हो जाता है ये, ठीक है। तो देखिए इसी फार्मूले के बेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। टोटल पावर -1, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो 1/3 है -1 हटाने के लिए जब उसको पलट देंगे तो 3/1 लिखेंगे, इट्स मीन्स 3 हो जाएगा ये, ठीक है। पावर 1 है तो 3 ही रहेगा और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, का पावर -1 है। अब 3 में 4 माइनस करेंगे तो बच जाएगा -1 और का पावर -1 है। अब जब इसको उल्टा भी करेंगे तो उतना का उतना ही मिलेगा, ठीक है। मतलब 1/1 करते हैं, है ना। जब उसको माइनस हटाने के लिए उसको पलटते हैं तो 1/1 होगा, तो 1/1 का वैल्यू भी 1 ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया होगा सबको समझ में। और साथ में देखिए ये जो है माइनस है ना, माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। अगर पावर जो है इवन नंबर होता तो वो हटता, लेकिन जब पावर जो है ऑड नंबर रहता है तो ये माइनस लगना ही लगना है ना। तो -1 इज़ अ राइट आंसर। तो देखिए एक बार और इस चीज़ को आपके कहने पर इसको एक बार और रिपीट कर दें। 1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1 का टोटल पावर -1 दिया हुआ है। तो आपको जब तक ये फार्मूला के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो आप इस प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे, और साथ ही साथ इस टाइप का अगर दूसरा प्रश्न भी दे दिया जाए तो बनना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए a का पावर -m, मतलब a कोई भी क्या है, नंबर है, ठीक है। a कोई भी नंबर है, उसका पावर जो है कोई भी नंबर है वो भी, तो अगर इस फॉर्म में रहता है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। या इस फॉर्म में रहे तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो देखिए मैं इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 2 का पावर -3 दिया हुआ है, ठीक है, इसी बेस पे लेते हैं, ठीक है। 2 का पावर
-3 दिया हुआ है, तो इसको हम ये जो यहाँ माइनस है -3 है उसको हटाने के लिए क्या कर देते हैं, उसको जस्ट अपोजिट लिख देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 2 का पावर 3 हो जाता है। जो माइनस है वो हट जाता है जब उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लीजिए यही मान लीजिए 1/2 का पावर -3 है, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो जब हम इसको अपोजिट करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 1, माइनस हटेगा है ना फॉर्मूला में, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो उतना का उतना ही रहता है, इसलिए मतलब इतना हो जाता है ये। ठीक है, सेम प्रोसेस हम जो है इस प्रश्न में भी किए हैं। क्या किए हैं, 1/3 का पावर -1 है, तो इसको माइनस को हटाने के लिए जस्ट इसको उल्टा कर दिए। ठीक है, तो ये 3/1 हो जाता, 3/1 का पावर 1 रहता, मतलब 3 ही आएगा। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे 1-2 स्टेप और लिख सकते हैं। इसको क्या करते, 3/1 का पावर 1 करते तो 3 ही रहता। सेम इसको भी 1/4 है ना, तो 1/4 है तो माइनस हटाएंगे यहाँ से तो जस्ट उलट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये टोटल का पावर -1 है, तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 में 4 माइनस करेंगे, बड़ा संख्या है इसलिए निगेटिव में आएगा, है ना, बड़ा संख्या निगेटिव में है तो ये -1 हो गया, का पावर -1 है। अब ये -1 हटाने के लिए 1/1 हो जाएगा वो, है ना, माइनस नीचे में नहीं, इस प्रकार से होगा। ठीक है, एक माइनस रहेगा ही रहेगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव। इसको हमको प्रूव करना है, सॉल्व करना है एक साइड को और एक सॉल्व करके हमको ये लाना है। ठीक है, यही आंसर लाना है, दूसरा नहीं लाना है। अगर दूसरा आंसर आता है तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो गलत हुआ है, हो जाएगा, इसलिए लिखा है यहाँ पे प्रूव लिखा है, मतलब इतने को सॉल्व करना है, सॉल्व करके 1 लाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आना चाहिए। 2 प्रश्न दिए हुए हैं और दोनों प्रश्न में से किसको बताया जाए आपके ऊपर है, किसको बताया जाए। देखिए एक प्रश्न को आपको खुद सॉल्व करना है दोनों में से, तो जो बोलेंगे तो उसमें से मैं एक बताता हूँ फिर, है ना। देखिए किसको बताया जाए भाई, सेकंड बता दें, सेकंड बता दें, बाकी बच्चे लोग। चलिए ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं इसमें का, है ना। ठीक, तो देखिए 4 का नंबर सेकंड है, 1/1 प्लस x का पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस x का पावर n माइनस m इक्वल टू हमको 1 प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है इसको, तो चलिए देखिए कैसे प्रूव करना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस x का पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस x का पावर n माइनस m है ना। तो ये दिया हुआ है, तो उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n, इसको जो फार्मूला में होता है ना, ये वाला जो फार्मूला पढ़े थे डिवाइड वाला, सेम उसी में है ना, जिसका पावर मतलब पावर माइनस हो जाते हैं डिवाइड फॉर्म में, तो इसको हम चेंज कर दिए। सेम क्या करेंगे, इसको भी हम चेंज कर देंगे, x का पावर n और x का पावर m हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, x का पावर n और ये हो जाएगा x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n प्लस ये इसको भी सेम हो जाएगा, ये x का पावर m प्लस x का पावर n डिवाइडेड बाय x का पावर m हो जाएगा। जब इसको हम फिर इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो जस्ट ये मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो डिवाइड है ना, जैसे क्लास 5 में हमने इस मेथड को पढ़ा है। ठीक है, तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो उलट जाएगा वो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कितना लिखे थे हम लोग, x का पावर
1 अपॉन ये था x का पावर n प्लस x का पावर m का पावर, और नीचे में था x का पावर n प्लस 1 अपॉन x का पावर m प्लस x का पावर n डिवाइडेड बाय x का पावर m था, है ना। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाय इतना, जब उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा x का पावर n, और नीचे हो जाएगा x का पावर n प्लस x का पावर m। सेम ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का पावर m, और ये हो जाएगा x का पावर n m और x का पावर n। ठीक है, अब देखिए दोनों बेस सेम है तो इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे x का पावर n प्लस x का पावर m, और ऊपर में था x का पावर n और ये प्लस x का पावर m, है ना। बोथ आर सेम, ऊपर नीचे दोनों सेम है, दोनों कट के क्या मिलेगा हमको, 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, राइट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमको मिल जाएगा राइट हैंड साइड। अब ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है सबको। बाकी जो प्रश्न बचा है उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और इसको और अच्छे से देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे तो यह वीडियो जो है यूट्यूब पे आज कल अपलोड हो जाएगा। तो जिसको अच्छे से समझ में नहीं आया वो यूट्यूब चैनल में जाके मेरे देख सकते हैं, और साथ ही साथ सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, है ना, क्योंकि इस वीडियो मैं डालते रहता हूँ, सबको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना साथ ही साथ। ओके, बाय बाय टू ऑल।